तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो तू छुटकारे के लिए तैयार है, क्योंकि जैसे ही तू परमेश्वर के वचन को सुनेगा तू छुटकारे को पाएगा। तारीफ करो जोर से। मेरा ये बिलीव है कि क्यों एक विश्वासी को बाइबल पढ़ने के लिए बोला गया और परमेश्वर ने भी आपको वचन के साथ जुड़ने के लिए कहा। जब भी हम पवित्र वचन पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, हमने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों की जिंदगियों में काम किया, और वचन हमें सिखाता है कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों की लाइफ में काम करता है। वचन की नॉलेज छुटकारा है। इमेजिन करो, जो संसारिक नॉलेज है वो छुटकारा पैदा कर देती है। जो संसार की नॉलेज है वो छुटकारा पैदा कर देती है संसारिक दृष्टि में। इमेजिन करो, जो वचन है, जो वचन की नॉलेज है, जो परमेश्वर की नॉलेज है, वो कितना बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में पैदा कर सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बाइबल कहती है कि जब पौलुस को पकड़ लिया गया और पौलुस के ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो पौलुस को मालूम था कि ये लोग कुछ खराबी करना चाह रहे हैं, और बाइबल कहती है कि पौलुस को उस देश के लॉ के बारे में मालूम था। और बाइबल कहती, पौलुस ने कहा मैं कैसर की दुहाई देता हूं, मैं राजे की दुहाई देता हूं। और उस देश में एक कानून था कि अगर कोई कैदी राजा की दुहाई दे तो उस पर नेक्स्ट मुकदमा राजा के सामने ही चलाया जा सकता है, दूसरे लोग उस पर मुकदमा नहीं चला सकते। और बाइबल कहती पौलुस को ये लॉ, ये कानून मालूम था, और जैसे ही उसे कैसर के सामने ले जाया गया, उसने अपनी गवाही कैसर को दी, और फिर वहां पर उसने जेल में रह के, बाइबल कहती कैसर की सारी राजभवन की जो पलटन थी, जो हजारों पुलिस वाले थे, सबको मसीह कर दिया, सबको परमेश्वर में लेके आया, और हर एक जन यीशु मसीह के वचन को जान गया। एक संसारिक नॉलेज जो थी, पौलुस को मालूम था कि इस देश का कानून जो है वो क्या कहता है, और उस तरफ से जब उसको इस संसारिक नॉलेज थी, उस तरह से उसने कितना बड़ा छुटकारा अपनी लाइफ में हासिल किया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर संसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है, तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की, वचन की, जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है, उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है, और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में बड़ा छुटकारा देखा है, और मेरा विश्वास है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं उस छुटकारे के लिए जो आपको चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में हर तरह का छुटकारा देखा है, वो मेरे परिवार का हो, मेरे आत्मा का हो, मेरे शरीर का हो, मेरे फाइनेंस का हो, हर तरह का डिलीवरेंस, हर तरह का छुटकारा, हर तरह के डिलीवरेंस मैंने अपनी लाइफ में ग्रहण किए, और मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूं हर तरह के डिलीवरेंस को लेने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह सिर्फ आत्मिक डिलीवरेंस दे सकता है, ऐसा नहीं। वो आपको शारीरिक भी डिलीवर कर सकता है, स्पिरिचुअल डिलीवरेंस दे सकता है, फाइनेंशियल डिलीवरेंस दे सकता है। उद्धार कई तरह का है, सिर्फ शारीरिक नहीं, सिर्फ चंगियाई नहीं, सिर्फ आत्मा का उद्धार नहीं, फाइनेंस का भी उद्धार है, देश का भी उद्धार है, परिवार का भी उद्धार है। हर तरह का उद्धार है बाइबल में जो परमेश्वर आपको दे सकता है, अगर सिर्फ हम उसके वचन को सुने ध्यान से तो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। आमीन। जिस छुटकारे की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो छुटकारा आपको चाहिए, मैं आपको बोल चुका हूं कि स्पिरिट में वो छुटकारा आपके अंदर एंटर कर चुका है। ये जस्ट आपके अंदर ग्रो होगा, और आप टेस्टिमनीज के साथ वापस आना शुरू हो जाएंगे।
अब जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे लोगों की बात करें जो बाइबल में हमारे हीरो हैं, जो अब्राहम है, जो दाऊद है, जो सुलेमान है, जो पतरस है, जो पौलुस है, अगर हम उनकी बात करें कि उनकी जिंदगी में जो छुटकारा आया वो किस तरह से आया, नोट करो अपनी बुक में इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 8 से लेके 19 आयत तक। उसमें लिखा, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, परंतु वह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, परदेसी देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि विश्वास से अब्राहम निकल गया। कहां पर? परमेश्वर ने कहा अपने देश को, अपने परिवार को छोड़ दे और चला जा उस देश को जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बाइबल कहती है उसने इंतजार नहीं किया और निकल गया घर से। यह भी मालूम नहीं था कि मैं इधर को जाऊं, उधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। जस्ट इतनी आज्ञा मिली थी कि अपने घर से निकल, अपना बैग पैक कर और निकल जा। जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश में चला जा, अपने घर, कुटुंब, परिवार को छोड़ के चला जा। परमेश्वर ने कहा था जब महायाजक साल में एक बार गुनाहों के लिए लहू को बहाएंगे तो जो जानवर वो बलि करेंगे उसकी देह को छावनी के बाहर जलाया जाएगा। अगर उस जानवर की देह को छावनी के बाहर, शहर के बाहर, बस्ती के बाहर नहीं जलाया जाएगा तो तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। अब्राहम को भी परमेश्वर ने यही कहा, जब तक तू अपने कुटुंब, अपने परिवार, इन लोगों को छोड़कर, अपनी छावनी को छोड़कर नहीं जाता, मैं तेरा छुटकारा नहीं कर सकता। तुझे मिस्र को छोड़ना होगा, पुरानी जिंदगी को छोड़ना होगा, पुराने तौर तरीकों को छोड़ना होगा, तो मैं उस छुटकारे को कर सकूंगा जो मैंने तेरे लिए सोचा हुआ है। अपनी पुरानी जिंदगी में, अपनी पुरानी जिंदगी के रीति रिवाजों में, अपनी पुरानी जिंदगी के तौर तरीकों में रहकर आप परमेश्वर से वो छुटकारा हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहता है। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने कुटुंब को छोड़कर, तो बाइबल कहती है अब्राहम जब बुलाया गया, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, पर नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं। पहला कारण छुटकारे का, आपको पुरानी जिंदगी से निकलना पड़ेगा अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो। नोट करो, पुरानी जिंदगी में रहकर, उसके तौर तरीकों से रहकर आप नए छुटकारे को हासिल नहीं कर सकते। व्यवस्था विवरण 18 उसकी 9 से 13 आयत में लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ूंगा, आप इसको सिर्फ सुनेंगे। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। तुझ में ऐसा ना हो कोई अपने बेटे या बेटी को बलि करके चढ़ाए, या किसी से भविष्य पूछे, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को माने, या टोने और तांत्रिक, या भविष्य पूछने वाले, या भूत को साधने वाले, या भूत को जगाने वाले लोगों के पास जाएं। जितने ऐसे काम करते वो यहोवा के लिए घृणित हैं। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, आज कुछ अच्छा होगा। मेरी बाहिनी आंख फड़क रही है, आज कुछ बुरा होगा। परमेश्वर कहता है जब तक तुम इन चीजों से नहीं निकलोगे, मेरा किया हुआ छुटकारा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं घर से निकलूंगा 12:15 बजे, 11:45 नहीं निकलूंगा। मैं इस दिन को कार नहीं खरीदूंगा, मैं इस दिन को ये चीज नहीं लूंगा। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम अशुभ और शुभ मुहूर्तों को मानते रहोगे, मैं तुम्हारा छुटकारा नहीं कर पाऊंगा। ये शाम को नहीं काटना, शाम को ये सफाई ना करना, सुबह को ये करना, दोपहर को ये करना, शाम को ये करना। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम इन चीजों को मानते रहोगे, मैं तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं करूंगा। उसने कहा अब्राहम मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूं, लेकिन तुझे अपने कुटुंब को छोड़कर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तू इन लोगों में रहेगा तुझे इन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा, और जो मैं तेरी जिंदगी में करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि परमेश्वर जो उसकी लाइफ में करना चाहता था, उसके लिए उसको यह मालूम होना चाहिए था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही मुझे यह बड़ा छुटकारा दिया है। जहां अब्राहम रहता था, उस देश के लोग बहुत बुद्धिमान समझे जाते थे। वो आपके सिर को देखकर आपका भविष्य बता देते थे। तो परमेश्वर को मालूम था कि जब तक अब्राहम इन लोगों में रहेगा, मैं अब्राहम को ब्लेस नहीं करूंगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए हैं। बाइबल बताती है, पौलुस ने कहा तिमुथियुस को अपने पेट के बार बार बीमार होने कारण दाखरस काम मिलाकर, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। अगर परमेश्वर को यह बोलना होता कि बीमार को वैद्य की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास आए, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार परमेश्वर वैद्य की दवाई, मेडिकल साइंस को काम नहीं करने देता, ताकि आपको यह मालूम हो कि आपकी लाइफ में जो हीलिंग हुई है वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था और उसी ने की है। इसलिए हम ऑपरेशंस के खिलाफ नहीं है, हम दवाइयों के खिलाफ नहीं है। हम लोगों को यही बोलते हैं आप पर हीलिंग की प्रार्थना हुई है, डॉक्टर कंफर्म करेंगे कि आपके पेट का रोग चला जा चुका है, आपका कैंसर खत्म हो चुका है, आपको दवाई की जरूरत नहीं। डॉक्टर आपको बोलेगा दवाई की जरूरत नहीं, हम आपको नहीं कहेंगे दवाई की जरूरत नहीं। हम क्यों कहेंगे? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा बीमारों को वैद्य की जरूरत है। अब यहां पर जब परमेश्वर को मालूम था कि मैं अब्राहम को जो ब्लेस करना चाहता हूं, इसको अपना बेटा, अपना वंश देना चाहता हूं। 75 साल का था अब्राहम और अभी तक उसके बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि पुरानी जिंदगी में रहते हुए, पुराने सब मुहूर्तों को, अशुभ अशुभ शुभ चीजों को मानते हुए मैं अब्राहम का बड़ा छुटकारा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर आपको कोई बात करने के लिए कहता है, जैसे परमेश्वर ने मेरे दोस्त सारे छुड़वा दिए जब मैं मसीह में आया, एक भी दोस्त नहीं था मेरे पुरानी जिंदगी का जिससे मैं रोज बात कर सकूं। क्या करता मैं उनसे बात करके? वो सिर्फ दारू की बात करते, नशे की बात करते, लड़कियों की बात करते, और कोई बात वो नहीं करते। और धीरे धीरे परमेश्वर ने वो दोस्त 1-2 महीने में मेरे छुड़वा दिए, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जब तक ये पुरानी जिंदगी में रहेगा, एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ी लाइफ, एक बड़ी योजना जो मैं इसे दिखा रहा हूं, ये देख नहीं पाएगा। उसके लिए मुझे पहले इसको अलग करना पड़ेगा, अलग करके तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इसे सिखाऊंगा, समझाऊंगा, खड़ा करूंगा, छुटकारा दूंगा, जैसा आज आपके सामने है। तो परमेश्वर को मालूम था ये चीज कि मुझे इसको तैयार करना है। जब कुम्हार मिट्टी बनाने के लिए बर्तन को तैयार करता है तो वो क्या करता है? पहले ग्राउंड में से एक ग्राउंड में से एक जगह से मिट्टी को इकट्ठा ही करता है वो। अगर बर्तन बोले कि नहीं मुझे बर्तन भी बनना है, मुझे सबसे अलग भी दिखना है, मुझे वो मिट्टी नहीं बनना जो पैरों के नीचे आती, मुझे वो बर्तन बनना है जो मुंह से लगाया जाता है, लेकिन मुझे इसी मिट्टी में रहना है, मुझे इसी ग्राउंड में रहना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। उसे उस ग्राउंड से निकालना पड़ेगा अगर उसे मिट्टी का बर्तन बनना है तो। बाइबल कहती है जब उसे ग्राउंड से निकाला जाएगा, उसे अलग ले जाया जाएगा, और फिर उस पर क्या होता है? उसको बपतिस्मा दिया जाता है, मिट्टी को गीला किया जाता है, मिट्टी को गूंथा जाता है। इसलिए बपतिस्मे के बिना कभी भी आपका छुटकारा नहीं होता, बाइबल कहती है। और जब आपका बपतिस्मा दिया जाता है, मिट्टी को बपतिस्मा देने के बाद उसे गूंथा जाता है, उसे मारा जाता है, जैसे परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है, उसमें से रोड़ों को, उसमें से वट्टों को निकाला जाता है, जिस तरह परमेश्वर आपकी कमियों को निकालता है। आपको छुटकारा देने से पहले, आपको मनपसंद बर्तन बनाने से पहले वो आपके व्यभिचार को निकालता है, चोरी को निकालता है, मूर्ति पूजा को निकालता है, वो चीजों को खत्म करता है जो आपकी लाइफ में सही नहीं। उसके बाद क्या करता है? जब आप में से अशुद्धियां खत्म हो जाती, फिर वो आपको बर्तन के ऊपर, उस मिट्टी की मशीन के ऊपर रखता है, अंदर से सहारा देता है, बाहर से ठोकता है। परमेश्वर आपको परीक्षा में डालता है, अंदर से सहारा भी देता है ताकि आपको अच्छी शेप दी जा सके। उसके बाद वो आपको आग में रखता है, कई बार परख में रखता है, आग की परख में रखता है। उस परख के बाद जब आप निकलते हैं, फिर आप एक ऐसा बर्तन होते हैं जो अपने घर ले जाकर लोग मुंह से लगाना चाहते हैं। एक बात याद रखो, हर चीज के लिए छुटकारा दिया गया है, हर चीज के लिए प्राइस पे किया गया है। अगर आज इंडिया आजाद है, इसके लिए प्राइस पे किया गया है, लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। अगर आज आप आराम से यहां बैठे हैं तो फौजियों की कुर्बानियां आज भी हो रही हैं बॉर्डर के ऊपर। इसलिए यह बात हमेशा याद रखो कि अगर कोई छुटकारा आपको चाहिए, उसके लिए आज भी आपको उस छुटकारे के लिए कुर्बानी देनी होगी। आपको अपने टाइम की, अपनी विल की, अपनी इच्छा की, क्योंकि आप उसी ग्राउंड में रह के, उसी दुनिया में रह के, उन्हीं दोस्तों में रह के, उन्हीं रिश्तेदारों में रह के आप परमेश्वर के बड़े छुटकारे को अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते।
परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुम में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को बलि चढ़ाए, भविष्य पूछने वाला हो, शुभ अशुभ मुहूर्त को मानने वाला हो, तो मैं आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और बड़ी खबर, जो कि दोस्तों आज हमारे मसीह समाज के साथ और मसीह लोगों के साथ आज एक न एक एलिगेशन लगा करके उनको सताया जा रहा है। आज उनको इस बात को कह करके कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो, तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को, हिंदुओं को, उनको लालच देते हो। लेकिन मेरे प्यारों, आज हमें ये इस बात को नहीं समझ में आ रहा है कि आज जो बार बार ये लोग इस एलिगेशन को लगा करके कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन करवाते हो। लेकिन मेरे प्यारों, आज तक ये लोगों ने कभी भी प्रूफ नहीं किया। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लोग हमें नीचा दिखाने के लिए और हमें कमज़ोर करने के लिए और हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए और हमारे मन को एकत्रित ना करने के लिए ये लोग हमें अनेक प्रकार की हमारे पर अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, हमें अभद्र बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हमें अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और कभी भी हमें चिंता में नहीं होना चाहिए। प्रभु कहता है कि आप लोग विश्वास करो, प्रभु आपको हर एक दुख और तकलीफ से छुटकारा दिलाएगा। बस परमेश्वर का कहना है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखना सीखो। आप लोग अपने जीवन को हर एक दुख और तकलीफ से बचाना सीखो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सारे दुख और तकलीफ से बचाएगा और आपके जीवन को आज़ाद करेगा, आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ और सारे बंधनों को तोड़ेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अपने जीवन में शांति के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की शांति है वह तुम्हारे दिलों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। क्योंकि मेरे प्यारों, आज हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं आ रही है, और जो भी शांति आती है कुछ कट्टरपंथ के लोग और अदर जाति के लोग, अन्य जातियों के लोग हमारे जीवन में अशांति को अशांति में बदल देते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर की शांति है वह तुम्हारे दिलों और विचारों और यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी, और प्रार्थना से हम मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारी समस्याओं को सामना करने की ताकत देता है। मेरे प्यारों, प्रभु का वचन कहता है कि कि आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक दुख से, तकलीफ से और प्रॉब्लम से और बहुत सारी बंधनों से छुटकारा दिलाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।